नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक-एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। तो मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, अरुणाचल प्रदेश के करीब में युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है चीन। भारतीय सैटेलाइट इमेज ने किया दावा, अरुणाचल प्रदेश के पास भारी तादाद में चीन ने सेना कर रखी है अपनी तैनात, कभी भी कर सकता है भारत पर हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने आज निकल कर आई है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की ओर से संचालित भारत की प्रमुख खुफिया सैटेलाइट EMI सेट ने चीनी कब्जे वाले तिब्बत की ताजा तस्वीर कल हासिल की है। इसके मुताबिक चीनी कब्जे वाले तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा के पास बड़ी तादाद में चीन ने पीपल लिबरेशन आर्मी को तैनात कर दिया है, जो मोदी सरकार और भारत के लिए काफी चिंताजनक है। वहीं आपको बता दें कि आगे चीन ने डेप्सांग सेक्टर में भी अपने सैनिकों को तैनात किया है। वहीं चीनी सैनिकों को LAC के पास गड्ढा खोदते साफ देखा जा सकता है। इमेज आने के बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि इससे पहले भी PLA ने 2013 में भी डेप्सांग में घुसपैठ की थी। वहीं आपको बता दें कि अब ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पर हमला कर सकते हैं और अरुणाचल प्रदेश में कभी भी चीनी सेना घुसपैठ कर सकती है। तो ये सैटेलाइट की इमेज से बड़ा दावा आज हुआ है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर को, तो चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश कर रही है बीजेपी। प्रियंका गांधी ने बोला प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी संकट अभी भी जारी है और कांग्रेस लगातार बीजेपी पर राजस्थान की गहलोत सरकार गिराने का आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार को आज निशाने पर लिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि संकट के समय में नेतृत्व की पहचान होती है। कोरोना के राष्ट्रीय संकट में देश को जन्नत में काम करने वाले नेतृत्व की जरूरत है, मगर केंद्र की भाजपा सरकार ने जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराने की कोशिश कर अपनी मंशा और अपना चरित्र साफ कर दिया है। जनता जरूर जवाब देगी। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि कोरोना महामारी में देश की जनता की बीजेपी सरकार को सेवा करनी चाहिए और कोरोना महामारी से देश में लड़ना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार कोरोना की बजाय देश में कांग्रेस की सरकारों को गिरा रही है और विधायकों को घोटाले के पैसे से खरीद रही है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में लगातार लोकतंत्र की हत्या षड्यंत्र के खिलाफ पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जो है स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी जो है कांग्रेस ने अपना अभियान चलाया है, जिसके तहत वह लोकतंत्र को बचाएंगे। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बीजेपी ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। शहनवाज हुसैन बोले संविधान लोकतंत्र की हत्या का नाम ही है कांग्रेस। जी दोस्तों, आप बता दें कि भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर पलटवार करते हुए बड़ा हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बीजेपी ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र की हत्या का नाम ही कांग्रेस पार्टी है, जबकि इसे बचाए रखने का काम भगवा पार्टी ने किया है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन ने एक बयान में राहुल गांधी को आपातकाल की याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर देश के महान लोकतंत्र और संविधान की हत्या की थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के राज्य में चुनी हुई सरकारें बहुमत के बावजूद बर्खास्त की गई थी। वहीं इससे पहले राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि भारत का लोकतंत्र संविधान के आधार पर जनता की आवाज से चलेगा। भाजपा के छल कपट के षड्यंत्र को नकार कर देश की जनता लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेगी। वह कांग्रेस के स्कीप अप फॉर डेमोक्रेसी ऑनलाइन अभियान में भाग लेगी। तो ये काफी बड़ा हमला बोला था, जिसके बाद ये पलटवार किया है बीजेपी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो उत्तर कोरिया में कोरोना का पहला मामला सामने आते ही तानाशाह किम जोंग उन ने लगाया पूर्ण लॉकडाउन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर कोरिया में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद यहाँ पर पूर्ण लॉकडाउन तानाशाह ने लगा दिया है। दरअसल रविवार को दक्षिण कोरिया से अवैध रूप से उत्तर कोरिया के बॉर्डर में प्रवेश करने वाले एक शख्स में कोरोना के लक्षण मिले थे। उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और पहला पॉजिटिव केस सामने आते ही तानाशाह किम जोंग उन ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए पूरे देश में ही पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी। यानी उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने सिर्फ एक मरीज के आने से ही पूरे देश में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी। अगर ज्यादा मरीज आते तो क्या करता किम जोंग। तो काफी बड़ी अपडेट है कोरोना को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भारत के संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की हुई मांग, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका बन सकता है हिंदू राष्ट्र। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई
गई है, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में बाद में जोड़ गए 2 शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को हटाने की मांग की गई है। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट घोषित करे कि प्रस्तावना में दिए गए समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा गणतंत्र की प्रकृति बताते हैं और ये सरकार की संप्रभु शक्तियों और कामकाज तक सीमित है। ये आम नागरिकों, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों पर लागू नहीं होता है। इसके साथ ही याचिका में जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 29A में दिए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके बाद भारत एक सेकुलर देश नहीं रहेगा, अगर धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रहेगा, अगर ये खत्म हो जाएगी और फिर हिंदू राष्ट्र भी भारत बन सकता है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना क्या फैसला सुनाता है कि संविधान से धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द हटेगा या नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर को, तो दिग्विजय सिंह की सिंधिया को खुली चुनौती, आरोप सिद्ध करे वरना जनता से मांगे माफी।